और बिना बहार के पतझड़ नहीं आता। तो बिना बहार के पतझड़ कैसा और बिना पतझड़ के बहार कैसा। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो उसमें दो ग्रुप बनते हैं, बीच में एक पाला होता है, एक ग्रुप पाले के इधर होता है, एक ग्रुप पाले के इधर होता है। और इस ग्रुप का विद्यार्थी जब उस ग्रुप में कबड्डी देने के लिए जाता है और कहता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसा कहते हुए जब इस ग्रुप के विद्यार्थी का हाथ उस ग्रुप में छू जाता है तो इधर के सारे छात्र कह उठते हैं मर गया। लेकिन आश्चर्य है, मरता उस दल में है तो जीता इस दल में। एक उधर मरता है तो एक इधर जीता है। तो यह मरने जीने का क्रम सदा बहार है, सदा से चलता आया है, सदा से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इन बातों से विमुख नहीं हुआ जा सकता। जो सृष्टि का कटु सत्य है उसके अधीन हम सब लोग बंधे हुए हैं, तो इसलिए आवागमन का यहाँ सिलसिला है ना। तो ये आवागमन का सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है। तो आर्य समाज के सत्संगों में आने से, आर्य समाज के समारोहों में आने से हमारे ये जो चार चीजें हैं, शरीर मन बुद्धि और आत्मा, इन चारों चीजों की धुलाई हो जाती है। ये चारों चीजें शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। तो कैसे पवित्र हो जाती हैं, कैसे शुद्ध हो जाती हैं? तो मनु महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है। आप सभी बहुत प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्वाध्यायशील हैं और इस श्लोक को पढ़ा भी होगा। श्लोक है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा जलों के द्वारा शरीरों की शुद्धि होती है, सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। तो मनु महाराज जी ने तो ये लिख दिया कि जल के द्वारा, जलों के द्वारा शरीरों की शुद्धि होती है और सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। हर ये चारों चीजों को शुद्ध करने के लिए कौन सा उपकरण कारगर है, उसकी उन्होंने सटीक बात यहाँ पर उल्लिखित कर दी। लेकिन हम लोगों की क्या अज्ञानता है, हम लोगों की छोड़िए, समाज में बहुतायत में ये देखा जा रहा है कि शरीरों, जलों के द्वारा शरीरों की शुद्धि तो होती है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन अज्ञानता वश वो ये भी मान बैठते हैं कि जलों के द्वारा शरीर के शुद्ध होने के साथ साथ जल से ही मन भी शुद्ध हो जाता है, जल से ही बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और जल से ही आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। और यहाँ तक भी नहीं, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जल के द्वारा हमारे पाप भी धुल जाते हैं। ये सब तो धुलता ही धुलता है, लेकिन जो सबसे बड़ी अज्ञानता है वो ये है कि जलों के द्वारा हमारे पाप